हेलो बच्चों, ट्वेल्थ बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट थर्ड। तो सेकंड पार्ट के अंदर मैंने आपको जितने भी लॉज थे और प्रिंसिपल थे सब बता दिए। आज मैं आपको सभी डेरिवेशंस के नाम बता देता हूँ, जितने भी हमारे डेरिवेशन है विद फॉर्मूला, ताकि आपको नोटबुक में ढूंढने में आसानी हो जाए। तो फिजिक्स फर्स्ट के डेरिवेशन आज मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स फर्स्ट के। तो आज मंडे को आपके पास ये वीडियो आएगी। तो 2 दिन का मैं टाइम दूंगा आपको, मंडे का पूरा टाइम, ट्यूसडे का पूरा टाइम, और अगली वीडियो में वेडनेसडे को डालूंगा, जिसमें मैं फिजिक्स पार्ट 2 के क्वेश्चन आपको बता दूंगा। तो 2 दिन के अंदर जितने भी 35-40 डेरिवेशंस हैं, आप सब याद कर लेना आराम से। परिभाषाएं, डेफिनेशन आप याद कर चुके हो। फिजिक्स फर्स्ट के डेफिनेशन आपके 2 दिनों में याद हो जाएंगे। फिजिक्स सेकंड में डेरिवेशन कम है, ऑलमोस्ट 15-16 ही है, ज्यादा नहीं है, तो वो एक दिन में आपको याद हो जाएंगे। थर्सडे तक आप वो तैयार कर लेना। थर्सडे को मैं लॉज के अलावा जो डेफिनेशन और ग्राफ है उनकी वीडियोस डाल दूंगा, तो फ्राइडे तक आपका वो तैयार हो जाएगा और सैटरडे को पेपर आपका अच्छी तरह से चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। डेरिवेशन कौन कौन से हैं, चैप्टर वाइज कंसीडर किए, तो अपना पार्ट 3, जितने भी ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं फिजिक्स के, वो अपने शुरू कर रहे हैं। तो चलो, चैप्टर 1, फिजिक्स पार्ट 1, चैप्टर 1। टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि सूत्र सामने लिखा हुआ है ताकि पहचानने में आसानी रहे। टो बराबर पी साइन थीटा वाला जो डेरिवेशन है, हिंदी में मैं लिख देता हूं बच्चों। टॉर्क का मतलब आपको पता है क्या होता है, बल आघूर्ण। ठीक है, अगर हम बात करें तो बल आघूर्ण का जो सूत्र अपने को व्युत्पन्न करना है उसकी बात हो रही है। बल आघूर्ण का कौन सा सूत्र, टो बराबर पीई साइन थीटा। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। तो द्विध्रुव के लिए अगर हम बात करें, डाइपोल मतलब क्या होता है, द्विध्रुव होता है। ठीक है, तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस पी कॉस थीटा वाला डेरिवेशन। इसके बाद बच्चों अगला डेरिवेशन अपने को जो लिखा है यहाँ पे, जो याद करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, यानी कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र मैंने लिख दिया है सामने ताकि तुम्हें पता लग जाए कि कौन से डेरिवेशन की बात हो रही है, और सवालों के लिए भी सूत्र याद हो जाएंगे इससे। 2 kp बटा में आर क्यूब। आगे है विद्युत क्षेत्र कहां पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब विषुवतीय रेखा, विषुवतीय रेखा, जिसको आप क्या बोलते हैं, निरक्ष भी बोलते हैं। तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, केपी बटा में आर क्यूब। उसका डेरिवेशन आपको करना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चैप्टर 1 के डेरिवेशन चल रहे हैं, चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। देखो, चैप्टर 1 की बाकी डेरिवेशन हो रहा है। वायर, तार का जो डेरिवेशन है, गाउस के नियम से तार का डेरिवेशन, गाउस के नियम से तार का, यानी कि 2 के लैम्डा बटा में आर वाला डेरिवेशन। शीट का डेरिवेशन गाउस के नियम से, यानी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट वाला डेरिवेशन, चद्दर जिसको बोलते हैं आपने, चद्दर का डेरिवेशन। ठीक है, होलो कंडक्टिंग स्फेयर, गोलीय खोल, गोलीय खोल या खोखला चालक गोला, खोखला चालक गोला, खोखला चालक गोला, उसके डेरिवेशन। ठीक है, सूत्र मैंने लिख दिए कौन से, आर अंदर होता है, आर सतह पे होता है, आर बाहर होता है, तीनों स्थितियों के डेरिवेशन। डायपोल को घुमाने में किया गया कार्य, कार्य का डेरिवेशन। डायपोल यानी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का डेरिवेशन, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 वाला सूत्र व्युत्पत्ति। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं, आगे और कौन सा डेरिवेशन है, आगे देखो। चैप्टर 2 पे आ गया बच्चों अपने, चैप्टर 2 पे पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। डायपोल मतलब द्विध्रुव होता है, कौन सा, केपी कोस थीटा बटा आर स्क्वायर वाला जो सूत्र है। आगे संधारित्र की धारिता, जब प्लेटें खाली हैं, बीच में कुछ नहीं भरा हुआ, यानी ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी वाला डेरिवेशन। जब प्लेटों के मध्य माध्यम भर दिया जाए, पार्शियली नहीं फुली फिल्ड कर दिया, पूरी तरह से भर दिया डाइलेक्ट्रिक से, तो के ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, ये वाला डेरिवेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चैप्टर 2 के डेरिवेशन चल रहे हैं। आगे देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 कैपेसिटर श्रेणी क्रम, 3 संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, इसी तरह 3 संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ये वाले 2 डेरिवेशन, 1/cs और एक सीपी बराबर C1 प्लस C2। आगे आ गया चैप्टर 3, सिद्ध कीजिए वीडी बराबर ई टो बटा में एम, ड्रिफ्ट स्पीड, अपवहन वेग का जो व्युत्पत्ति सूत्र है वो हो गया। टू प्रूव रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी, संबंध स्थापित करना है किस किस के बीच में, आई और वीडी के बीच में, धारा और अपवन वेग के बीच में, कौन से वाला, ये वाला, एन आई वीडी वाला डेरिवेशन। टू प्रूव रिलेशन बिटवीन जे एंड वीडी, धारा घनत्व और वीडी के बीच का संबंध स्थापित करना है, ये वाला डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट इसका, अगले में चलते हैं।
अगला डेरिवेशन इस चैप्टर से आता है ओम के नियम की सत्यापन करना। V बराबर आई आर को J बराबर सिग्मा ई से प्रूव करना, या J इक्वल टू सिग्मा ई को V बराबर आई आर से प्रूव करना। ठीक है, ये दो डेरिवेशन। अच्छा, सिग्मा चालकता, विशिष्ट चालकता को मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पे, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के सिद्धांत के आधार पे प्रूव करना, मुक्त इलेक्ट्रॉन थ्योरी के सिद्धांत पे विशिष्ट चालकता। टू डेराइव बैलेंस कंडीशन, व्हाइटस्टोन सेतु में संतुलन अवस्था का प्रतिबंध, व्हाइटस्टोन सेतु में संतुलन अवस्था का प्रतिबंध केसीएल केवीएल का यूज करके जो बनाते हैं, P बटा क्यू बराबर R बटा में S, वो सिद्ध करना। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ये तीन सूत्र जिसमें डराइव होते हैं, ई इक्विवेलेंट बराबर सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। चले चैप्टर नंबर 4, चुंबक वाले चैप्टर पे आ जाए। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल, कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली की अक्ष पर। कौन सा डेरिवेशन बच्चों? ये वाला, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बटा 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। किसके नियम से करते हैं? बायो सावर्ट के नियम से करते हैं, बीएसएल से करते हैं, बायो सावर्ट के नियम से। इसी तरह चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के केंद्र पर सत्यापित करना, म्यू नॉट आई बटा में 2r वाला डेरिवेशन, ये भी बायो सावर्ट के नियम से होता है। लंबी चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर के नियम से, एम्पियर वाला, बायो सावर्ट वाला नहीं, बायो सावर्ट नहीं, एम्पियर बच्चों, एम्पियर, बायो सावर्ट नहीं, एम्पियर, म्यू नॉट आई बटा में 2 पाई डी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, बेलन के अंदर और बाहर दो बिंदुओं पर, बेलन के अंदर और बाहर के बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, बेलन के अंदर और बाहर। ठीक है, बेलन के अंदर और बाहर। परिनालिका, लंबी परिनालिका के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र, बाहर तो क्या होता है? शून्य होता है। लंबी परिनालिका के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नॉट एन आई बटा में एल। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, कुंडली पर बल आघूर्ण के सूत्र की व्युत्पत्ति, चुंबकीय बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण जिसको बोलते हैं टो मैक्स, एन आई ए बी, इसके सूत्र की व्युत्पत्ति। कन्वर्जन ऑफ गैल्वो, गैल्वेनोमीटर का अमीटर और वोल्ट मीटर में परिवर्तन, रूपांतरण, अमीटर और वोल्ट मीटर, शंट वाला, एस बराबर जी आई जी बटा आई माइनस आई जी, वो वाला सूत्र। ठीक है, आर एच बराबर वी या वी अपॉन आई जी माइनस जी, ये वाला सूत्र, v बटा आई जी माइनस जी, आर एच बराबर, ये वाले सूत्र की स्थापना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पांचवें चैप्टर पे आगे, चुंबक पे। मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब होता है बच्चों चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण किसकी वजह से? लूप की वजह से, लूप की वजह से, यानी m बराबर एन आई, ये वाला सीधा संबंध आता है जो। इसी तरह चुंबकीय आघूर्ण आवेश की वजह से, 1/2 QVR। इसी तरह GMR यानी जायरो चुंबकीय अनुपात, घूर्ण चुंबकीय अनुपात बोलते हो जिसको, जायरो मैग्नेटिक रेशियो, घूर्ण चुंबकीय अनुपात। और साथ ही साथ बच्चों क्या? बोर मैग्नेटोन, बोर मैग्नेटोन, बोर का मैग्नेटोन, इस सूत्र की स्थापना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6 EMI, इसमें सीधे सूत्र होते हैं, आपको पता है, LVB वाला डेरिवेशन हो गया, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर वाला डेरिवेशन हो गया, कुंडली में संचित ऊर्जा, एनर्जी इन इंडक्टर, हाफ एल आई स्क्वायर वाला, और उससे ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। परिनालिका का इंडक्टेंस का सूत्र, सोलेनोइड का इंडक्टेंस का फॉर्मूला, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा में एल, सीधा सीधा सूत्र है, ये डेराइव करने आपको आने चाहिए। अगला डेरिवेशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, सोलेनोइड का, परिनालिका का अन्योन्य प्रेरण का सूत्र। अधिकतम विद्युत वाहक बल, जनरेटर का, जनित्र का, अधिकतम विद्युत वाहक बल, अधिकतम विद्युत वाहक बल किसका? जनरेटर का, अधिकतम विद्युत वाहक बल का सूत्र। ठीक है, आदर्श ट्रांसफॉर्मर के सूत्र की व्युत्पत्ति, आदर्श ट्रांसफॉर्मर, आदर्श ट्रांसफॉर्मर के सूत्र की व्युत्पत्ति, N1 बटा N2, V1 बटा V2, I2 बटा में I1, वो सूत्र की व्युत्पत्ति। आगे देखो, हम आ गए हैं अपने एसी वाले चैप्टर पे। एसी वाले चैप्टर में देखो, प्योर सी सर्किट, शुद्ध संधारित्र या शुद्ध धारितीय परिपथ, कौन सा परिपथ? धारितीय परिपथ। शुद्ध प्रेरणिक परिपथ, शुद्ध प्रेरणिक परिपथ। इंपीडेंस ऑफ एलसीआर फ्रॉम फेजर, प्रतिबाधा, एलसीआर की प्रतिबाधा, फेजर आरेख से प्रतिबाधा की गणना, एलसीआर की फेजर आरेख से प्रतिबाधा की गणना। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का सूत्र, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र क्या होता है? ओमेगा बराबर
1/√LC अनुनादी आवर्ती का सूत्र, ठीक है, इसका व्युत्पत्ति। अच्छा, Q बराबर इस संबंध की व्युत्पत्ति पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, इसको क्या बोलते हैं, विशेषता गुणांक बोलते हैं या गुणवत्ता गुणांक बोलते हैं, ठीक है, उसका सूत्र। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बैंड विड्थ बोलते हैं। क्वालिटी फैक्टर और बैंड विड्थ का रिलेशन, गुणवत्ता गुणांक और बैंड चौड़ाई का संबंध। लास्ट चैप्टर अपना पार्ट 1 का, डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा के सूत्र की व्युत्पत्ति। विस्थापन धारा क्या होता है, अपसाइलन नोट डी फाई बटा में dt। और सिद्ध करो कि आईडी बराबर आईसी है। आईडी बराबर आईसी है, आईडी का मतलब बच्चों क्या हो गया, विस्थापन धारा, और आईसी का मतलब क्या हो गया, चालन धारा। इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है, ये एक डेरिवेशन, ठीक है। तो जितने भी डेरिवेशन पार्ट 1 के बनते हैं, कितने हो गए, देखो 45 हो गए, 45। अब इनको पढ़ेंगे कैसे, इन 45 डेरिवेशंस को पढ़ेंगे कैसे, हमारे पास समय है 2 दिन का, ठीक है। आज आप 5 बजे से लेके 5 PM मंडे से लेके वेडनेसडे 4 PM तक का टाइम इसके लिए रख लो, ठीक है। मंडे से वेडनेसडे, क्लियर, कितने दिन हो गए अपने पास, 2 दिन हो गए। 45 डेरिवेशन है, आपको हर डेरिवेशन को आधा घंटा देना है, 2-3 बार लिख लिख के देखना है, चाहे वो छोटा डेरिवेशन है चाहे बड़ा डेरिवेशन है, आपको आधे घंटे में उसको करना है, 2-3 बार 4 बार। समय बचे तो बचा लेना, छोटे डेरिवेशन से बड़े में लगा देना, ठीक है। तो आधा घंटा मतलब 45 डेरिवेशन आपके लेंगे ऑलमोस्ट 22.5 घंटे, 22.5 घंटे। और 2 दिन में पर्टिकुलर हमारे पास है 48 घंटे। तो ये वो अधिकतम समय है जो आपका ये लेंगे, पर मुझे पता है तुम आसानी से इस पर्टिकुलर को 14 से 15 घंटे में खत्म कर दोगे। तो इससे आपके सूत्र और डेरिवेशन तैयार हो जाएंगे। और फिर आपके मैं सेकंड पार्ट के डेरिवेशन लेके आ जाऊंगा, वो तो है ही कम संख्या में, उसमें मुश्किल से आपको 4-5 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो ये सारे डेरिवेशन आपको याद कर लेने हैं, नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जितने भी डेरिवेशन है। वीडियो को आप वापस देख लो एक बार, सारों के नोट्स बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो और डेरिवेशन पढ़ना शुरू कर दो। और अगली वीडियो में आपको पार्ट 2 के डेरिवेशन बता दूंगा, बुधवार को आएगी अगली वीडियो 4-4:30 बजे के आसपास। और उसके बाद आपको मैं परिभाषाएं और ग्राफ बता दूंगा कौन कौन से है ना, परिभाषाएं और ग्राफ, तो आपका पेपर अच्छा चला जाएगा। तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल से जुड़े रहो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बोर्ड की अगली वीडियो में। तो चैनल को जितना हो सके शेयर करो ताकि सबका फायदा हो जाए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।